इसके जो अगले वीडियो में हमने कोशिका के खोज के बारे में एवं कोशिका के खोज के बारे में कोशिका की संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। ये वीडियो में हम बताएंगे कि कोशिका का जो संरचना में जो पाई जाने वाली जो उनके अंगक हैं, उनके अंगकों का अध्ययन कराएंगे। कोशिका जो होता है, जिस प्रकार प्याज नहीं होता है, प्याज जिस प्रकार प्याज में झिल्ली दर झिल्लियाँ होती है, उसी प्रकार कोशिकाओं में भी झिल्ली दर झिल्लियाँ होती है। और उसी कोशिकाओं में अनेक प्रकार की झिल्लियाँ होती है। और कोशिका का जो मध्य भाग होता है वो केंद्रक कहलाता है, जो कि कोशिका को क्या करता है कि पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का काम और एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम वो केंद्रक करता है। कोशिका की जो सबसे ऊपरी जो भाग होता है, जिस भाग की चर्चा करेंगे, वो ऊपरी भाग कोशिका भित्ति होती है। कोशिका की सबसे ऊपरी भाग कोशिका भित्ति होती है। यह कोशिका जो भित्ति है सिर्फ पादपों में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? सिर्फ पादपों में पाई जाती है। और पादपों में पाए जाने के कारण इनका एक काम होता है कि वो पादपों में जो कोशिका झिल्ली होती है वो उसकी रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली को क्या करती है? रक्षा करती है। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। यह एक प्रकार का दृढ़ और कड़े आवरण का बना होता है। दृढ़ और कड़े आवरण का बना होता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति जो होती है ये काफ़ी कठोर होती है। इसके जो खोज करता है, इसके जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किए थे। जो कोशिका का खोज किया था उन्हीं ने वही जो है क्या कोशिका भित्ति का भी खोज किया था। इसीलिए कोशिका का खोज का जो श्रेय जो जाता है रॉबर्ट हुक को जाता है, उसी प्रकार कोशिका भित्ति का खोज का जो श्रेय है वो रॉबर्ट हुक को प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह जो कोशिका भित्ति जो होती है पादपों में, यह किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो पादपों में जो बनी होती है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। हमारे जो कोशिका जो पादपों में जो सेल्यूलोज होते हैं, वो कोशिका सेल्यूलोज जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं, और वही निर्जीव पदार्थों से कोशिका भित्ति बनी होती है। इनका जो कार्य है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, इस कार्य से भी इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 9 क्लास में इनके कार्यों के बारे में भी लिखने को मिलता है और कंपटीशन में भी इनके कार्यों के बारे में देखने को मिलता है। तो इनके जो कार्य हैं, सबसे पहला कार्य है कि ये जो है कोशिका झिल्ली को रक्षा प्रदान करता है। दूसरा काम क्या है कि यह जो है कोशिका को सूखने से बचाता है। पादपों में जो कोशिका है ये कड़े आवरण का काम करने के कारण कोशिका को सूखने से बचाता है और कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करता है। जिस भी ये कोशिका में रहता है उसमें वो ये क्या करता है? निश्चित आकार प्रदान करता है। उसके बाद बात करेंगे कोशिका भित्ति के बाद होती है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होती है यह सिर्फ जो है कोशिका भित्ति तो सिर्फ किस में पाई जाती है? तब पादपों में पाई जाती है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। सिर्फ जंतु कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जंतु कोशिका के साथ साथ ये पादप कोशिकाओं में भी देखने को कोशिका झिल्ली मिलता है। यानी कहने का स्थान है कि इनके जो स्थान है वो पादप कोशिकाओं में भी और जंतु कोशिकाओं में, दोनों जगह ये पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु कोशिका के जो कोशिका होती है उसकी सबसे पहली कौन सा कोशिकांग होते हैं, या कौन सा की का कोशिका का संरचना होता है? तो जंतु कोशिका में यह जो होता है सबसे पहला होता है, पहला झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में सबसे पहली झिल्ली जो होती है वो कोशिका झिल्ली ही होती है, जो कि सबसे पहली होती है। लेकिन पादप कोशिका में पूछा जाए दूसरा अंग कोशिका का कौन होता है, तो दूसरा अंग के बाद यानी संरचना की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? तो दूसरे नंबर पर पादप कोशिका में जो होते हैं कोशिका झिल्ली आती है, लेकिन जंतु कोशिका में ये झिल्ली सबसे पहला अंग कहलाता है। इसके बाद इनका जो खोज है, इसका पूछेगा कि खोज कोशिका झिल्ली को किसने किया था? तो खोज जो है कोशिका झिल्ली का खोज 1855 ईस्वी में कार्नेगी ने इसका खोज किया था।
कार्ल लैंगली और सी केमर जो हैं और कार्ल लैंगली ने कोशिका झिल्ली का खोज किया था। और कोशिका झिल्ली पूछेगा क्या चीज़ का बना हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली होता है ये क्या चीज़ का बना हुआ होता है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है और वसा का भी बना होता है। तो कोशिका झिल्ली में दो परत होते हैं, एक प्रोटीन के परत होते हैं, एक वसा के भी परत होते हैं। कोशिका झिल्ली का खोज हम जान गए कार्ल लैंगली ने किया था। कोशिका झिल्ली जो है जंतुओं की सबसे पहली अंगक माना जाता है कोशिका का, और पादपों में ये इनका स्थान दूसरे स्थान पर आता है। इसका जो है एक और नाम दिया गया, कोशिका झिल्ली को कोशिका कला भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को किस नाम से भी और जाना जाता है, तो कोशिका कला भी कहते हैं। जितने भी कोशिका के अंगक हैं या कोशिकाओं के जो संरचना में पाए जाने वाले इनके जो भी अंगक हैं उनके उपनाम भी दिया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या 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 कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका झिल्ली को कोशिका कला कहा जाता है। इसका कार्य का बारे में पता करेंगे कि ये कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है। तो कोशिका झिल्ली का कार्य है कि ये जीव द्रव्य को रक्षा करता है। जैसे ही हम जो है कोशिका भित्ति जो है कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली है ये कोशिका के अंदर जितने भी जीव द्रव्य हैं, ये ऊपर में झिल्ली होती है, ये जीव द्रव्य जितने भी इसके अंदर में जीव द्रव्य हैं और इस जीव द्रव्य में अनेक प्रकार के जो अंतरप्रविदालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी हैं उनको ये सब रक्षा कर प्रदान करने का काम कौन करता है, तो वो कोशिका झिल्ली करता है। और क्या, कोशिका को आकार को बनाए रखने में भी इसी कोशिका झिल्ली का योगदान होता है। यह कोशिका को अंदर से यांत्रिक सहारा प्रदान करने का भी कार्य करता है। एक क्वेश्चन होता है कि कोशिका झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं कि कोशिका झिल्ली में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वह छिद्रों से होकर जो हवा का आना जाना होते रहता है और वो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से किसी को आने जाने नहीं देता है। वो आंशिक रूप से जो है वो आने देने का कार्य करता है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जंतु कोशिका में ये जो है कोशिका झिल्ली जो है सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई आदि के निर्माण को करते हैं। ये सब का क्या करते हैं, निर्माण करने का काम करते हैं। कोशिका झिल्ली के बाद जो है जीव द्रव्य आता है। इसी जीव द्रव्य में ये सारे जितने भी अंगक होते हैं आते हैं। जीव द्रव्य को कोशिका का भौतिक आधार भी कहा जाता है। जीव द्रव्य का भौतिक आधार जो कहा था वो हॉक्सेल ने कोशिका का जो जीव द्रव्य है उसका भौतिक आधार बताया था। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? कोशिका का भौतिक संरचनात्मक इकाई माना जाता है जीव द्रव्य। इसके खोजकर्ता पूछेगा कि इसके खोजकर्ता किसने किया था, तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने कोशिका के जीव द्रव्य की का खोज किया था। हॉक्सेल ने इसे बताया था कि जीव द्रव्य जो है कोशिका का एक भौतिक आधार माना जाता है। जीव द्रव्य में ही कोशिकाएं, जो जीव द्रव्य जो होता है उसी को कोशिका झिल्ली क्या की हुई रहती है, घेरी हुई रहती है। जीव द्रव्य में तो अगले वीडियो में हम बताए थे कि जीव द्रव्य में दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव्य होता है और एक प्रकार एक केंद्रक होता है। यहाँ पर हम अब बात करेंगे कोशिकाओं के जो कुछ जो कोशिका के जीव द्रव्य में जो पाए जाने वाले जो अंगक हैं वो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है। यह अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है, यह अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है? यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है पादपों और कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में, दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका अंतःप्रद्रव्य जालिका कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका ये दोनों में पाया जाता है।
तो ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, यह कोशिका का ऐसा अंगक है जो समांतर नलिकाओं के रूप में कोशिकाओं में फैली हुई रहती है। समांतर नलिकाओं के रूप में ये कोशिकाओं में बिखरी हुई रहती है। आकार की दृष्टि से बोला जाए, ये अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म और झिल्लीदार अनियमित लनिकाओं से युक्त घना जाल को ये बनाती है। इसे पूछा जाएगा कि अंतःप्रद्रव्य जालिका किस चीज़ की बनी होती है, तो यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःप्रद्रव्य जो जालिका होते हैं ये दो प्रकार के भागों में बटी होती है। एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य के बारे में पूछेगा कि अंतःप्रद्रव्य जालिका का क्या कार्य है। ये इनका मुख्य कार्य है, यह केंद्रक से कोशिका द्रव में जाने का, ये आनुवांशिक पदार्थों का पथ बनाने का काम करती है। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये इनका काम है कि केंद्रक से कोशिका द्रव तक जो आनुवांशिक जो पथ होते हैं वो बनाने का कार्य करती है। कोशिका द्रव्य में जो कोशिका द्रव जो होता है उसको यांत्रिक प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह जो होती है यकृत के कोशिकाओं में, यकृत के कोशिकाओं में यह जो है एक प्रकार के दवा का काम करती है। यांत्रिक जो यकृत की जो कोशिकाओं में यह जो है विषाक्त तथा निराविषीकरण का कार्य करने का कार्य करती है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका में ही जो होता है वो राइबोसोम होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। अगले हम वीडियो में राइबोसोम के बारे में और विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर गोल्गी काय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो शॉर्ट रखने के कारण हम अगले वीडियो में और सब जितने भी जो कोशिका के अंगक हैं उनकी सारे के बारे में चर्चा करेंगे।